बिहार गरीब प्रदेश है, बिहार पिछड़ा प्रदेश है, ये बार बार सुनने को मिलता है। लेकिन सच्चाई यही है कि अब बिहार की भी लॉटरी निकल गई है। बिहार भी आने वाले समय में समृद्ध राज्य होगा, आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होगा। तो फिर आखिर ये कौन सी लॉटरी लगी है? आपको याद होगा जब बिहार का बंटवारा हुआ और झारखंड अलग हुआ तो सब कोई कहते थे कि खनिज पदार्थ जितने भी थे वो झारखंड में चले गए, पेड़ पौधे जंगल झारखंड में चले गए, बिहार के पास कुछ नहीं बचा। अभी जो सर्वेक्षण हुआ भूतत्व विभाग द्वारा, उसमें बिहार में पोटेशियम और क्रोमियम और निकल का बहुत बड़ा बड़ा भंडार निकला है। और यह भंडार जब इसका खनन होगा और यह जब निकलेगा तो सरकार को जो राजस्व प्राप्त होगा वो बहुत बड़ा होगा और शायद बिहार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान होगा इस राशि का। 4 मिनरल ब्लॉक्स निकले हैं इस सर्वे के तहत, जिसमें बिहार के औरंगाबाद, गया, सासाराम, रोहतास में ये सारी चीज़ें निकली हैं। इसको लेकर पिछले दिनों केंद्रीय जो मंत्री हैं उनके साथ एक बैठक हुई। बिहार सरकार के जो मंत्री हैं जनक राम, उनके साथ एक बैठक हुई और उसमें केंद्र सरकार ने बाज़ाब्ता इन चारों जो खनिज के ब्लॉक निकले हैं इनके खनन की अनुमति दे दी। अच्छा, औरंगाबाद, गया में क्रोमियम और निकल का खनिज ब्लॉक मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो खनिज निकला है ये बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का है, बहुत अच्छे गुणवत्ता वाला है और बहुत बड़े मात्रा में निकला है। अब जब इसका खनन होगा तो सही जानकारी मिलेगी, लेकिन जो वैज्ञानिकों ने जो देखा है, जो बताया है, वो यही है। अब देखिए क्रोमियम और निकल का काम क्या है। तो एविएशन के काम में, मतलब हवाई जहाज़ के काम में और मोबाइल के काम में क्रोमियम का बहुत उपयोग होता है। अच्छा, वहीं जो निकल है वो स्टील उद्योग को बढ़ावा देता है। तो कहने का मतलब कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बिहार में स्टील उद्योग को बढ़ावा देगी। स्टील उद्योग से जुड़े जो उद्योगपति हैं वो बिहार आने के लिए तैयार होंगे, मजबूर होंगे। और वहीं क्रोमियम से एविएशन माने हवाई जहाज निर्माण के कार्य में और मोबाइल निर्माण के कार्य में बहुत प्रगति हो सकती है। माइंस और जियोलॉजी मंत्री जो हैं जनक राम जी, उन्होंने जो बताया है, उनका कहना है कि ये जो 4 ब्लॉक्स मिले हैं खनिज के, इससे जो राजस्व प्राप्त होगा उससे बिहार आर्थिक रूप से खड़ा हो सकेगा, सुदृढ़ हो सकेगा। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि अभी कोरोना काल में जो बेरोजगारी का मामला था, तो रोजगार सृजन भी बहुत बड़ी मात्रा में हो सकेगा। ऐसे बिहार में मैं बताऊं कि 13 माइंस की पहचान हुई है, जिसमें मिनरल है, धातु है, माइका है। माइका रिजर्व तो नवादा में भी निकला है, उसी तरह लाइमस्टोन रिजर्व कैमूर में निकला है। हालांकि वो सब अभी पाइपलाइन में है, लेकिन अभी जो ये 4 ब्लॉक्स निकले हैं उसकी बात अगर हम करें तो केंद्रीय कोल एवं माइंस मिनिस्टर जो है प्रहलाद जोशी, उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें बिहार सरकार को उसके खनन की स्वीकृति दे दी। हालांकि पहले ये नियम नहीं था, पहले राज्य सरकार को खनन की स्वीकृति नहीं दी जाती थी, लेकिन कानून में संशोधन के बाद इस तरह की स्वीकृति मिली है। सही ढंग से अगर इन जिलों में खुदाई हो तो उसका जो राजस्व मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ी राशि होगी वो। अब भागलपुर में जो कहलगांव है वहाँ पे फायर क्ले का एक पूरा ब्लॉक मिला है, फायर क्ले। अच्छा, उसी तरह सासाराम में देखिए तो सासाराम में 10 वर्ग किलोमीटर में नौवाडीह ब्लॉक है जहाँ ये खनिज
की पहचान हुई है, वहीं 8 वर्ग किलोमीटर में टीपा खनिज ब्लॉक की पहचान हुई है। उसी तरह शाहपुर में 7 वर्ग किलोमीटर का खनिज ब्लॉक है जिसकी पहचान की गई है। और ये सारे ब्लॉक्स जो हैं तीनों, ये पोटेशियम के हैं। मतलब खाद जो पोटास जिससे खाद बनता है, वो खाद उद्योग का भी बहुत विकास बिहार में हो सकेगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बिहार में खनिज नहीं है, बिहार में भी खनिज है। जब खोज हुई है तो बहुत से इस तरह के चीज़ मिले हैं, कोयला मिला है, पोटेशियम मिला है, क्रोमियम मिला है, निकल मिला है, क्ले मिला है, उसी तरह बहुत सी खनिज पदार्थ मिले हैं। और जब धीरे धीरे इसका खनन होगा, इसको निकाला जाएगा, तो निश्चित रूप से बिहार को बहुत बड़ा लाभ होगा और बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होगी। तो कहने का मतलब है कि धरती से, वो जो हम लोग कहते हैं ना कि बिहार की धरती सोना उगलती है, तो सोना केवल खेतों में ही नहीं उगलती है, पहाड़ों और जंगलों में भी सोना भरा हुआ है जो अब सामने आ रहा है। तो निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि बिहार का आने वाला भविष्य जो होगा सो बहुत उज्जवल होगा। बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।